पितरों के तुल्य होते हैं। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की इस पितृ शांति शिव महापुराण को जो आप सुन रहे हो निमिषारण्य से बहुत ध्यान देना। पितृ दोष है, इसके लक्षण घर में अशांति होना, घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, जरा जरा सी बात में क्लेश हो, समझ लो पितृदोष। पितृदोष ₹1 कमा कर लाओ, ₹1.25 खर्च हो, वो पैसा है हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पितृदोष। 4 दिन दुकान अच्छी चले, बाकी के समय बैठना पड़े, समझ लेना पितृदोष। घर में बच्चे चिड़चिड़े हो जाए, गलत संगति में डूब जाए, समझ लो चिड़चिड़ हो रहे हैं, पितृदोष। घर के बच्चे माता पिता का आदर न करें, सम्मान न करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पितृदोष। पितृदोष मालूम पड़े इतने से अगर आप नहीं समझ सकते, परिवार का कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने बैठे तब तक उसकी थाली में बाल आए, भले वो होटल में खाए तो भी बाल आए, वो कहीं खाना खा रहा है तो बाल आ जाए। 8-15 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में आपकी थाली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लेना कि पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, पितृ आपसे कुछ चाहते हैं। क्योंकि पितृ बोलते नहीं आता, केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा सब अच्छे से बनाया, सब अच्छे से करा, फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार-बार बाल आ रहा है, वो कितनी के लिए पत्नी को भी कह दिया, परिवार को भी कह दिया, तो ही वो होटल में खाएगा तो बाल आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भले पानी पिएगा तो कुछ खाएगा तो बाल। 8 दिन में, 15 दिन में, 6 दिन में उसके भोजन में बाल आएगा ही आएगा, समझ लो पितृ कुछ कहना है, पितृ कुछ बताना है, कुछ वर्णन करना। घर में अगर आप रास्ते में नहीं समझ सकते तो घर में बैठे बैठे एकदम गंध आने लगता है। 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ना जाने कौन सी गंध की बदबू सी आ रही है, गंध आ रही है, सुगंध सी आ रही है, गंध सी आ रही है, समझ लो पितृ की छाया पड़ रही है, पितृ कुछ मांग रहा है। 8 दिन में, 15 दिन में कोई भी अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा कहेगा आज घर में ऐसी गंध क्यों आ रही है, कोई आकर कहेगा गंध क्यों आ रही है, मतलब एक पितृ आपसे कुछ मांग, कुछ कहना है ना, कुछ मत करो। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं दिख रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उससे रख दीजिए, एक जौ थोड़ी थोड़ी काली उससे रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, लेकिन आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का है। शिव महापुराण अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की 9वीं तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बड़ वृक्ष का पत्ता, उस पर काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर 9वीं तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं गिर सकता। अगले श्राद्ध आप लिखकर रखना कि 30 तारीख को करा, 30 तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा। शिव महापुराण भगवान आनंद की राशि, तो 3 व्रत, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर ऐसे हैं जिनको पितृ माना। तो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है पहला पीपल, दूसरा बरगद और तीसरा बेल। इन 3 वृक्ष के नीचे श्राद्ध पक्ष में
पितरों का निवास हो जाता। इन 3 वृक्षों, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र। कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी न कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई पत्ते के ऊपर एक पूरी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रख अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर रह जाए, अपनी कामना कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं। कौवा, हंस और वरुण